विद्यालय के कार्यक्रम करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। आप देखते थे कि लगातार 20 दिसंबर से लेकर के और 20 जनवरी तक स्कूल बंद था। लगातार आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश। हम लोग का बड़ा मन कर रहा था कार्यक्रम किया जाए, कार्यक्रम किया जाए, कार्यक्रम किया जाए। लेकिन जैसे स्कूल खुला, एक दिन दो दिन हम लोगों ने अपने रिस्क पर स्कूल खोल दिया। छुट्टी होने के बावजूद खोला, लेकिन फिर हम लोगों ने अपने आप को समझा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। कर सकती थी। और केवल आप जो भी देखेंगे, आपको बार बार बताता हूँ, केवल 4 दिन की मेहनत है, केवल 4 दिन की। और 4 दिन की मेहनत आपको कैसे बताऊँ? बच्चे वापस आके जब सुबह स्कूल आते तो कहते सर जी आज हमने 2 बजे तक याद किया, आज सर जी हम 3 बजे जगह 3 बजे पढ़ रहे थे, आज सर जी रात में हम 12 बजे डांस सीख रहे थे। ये होती लगन। और अगर आप देखेंगे तो वास्तव में आप कहेंगे कि वास्तव में जो बिटिया ने मेहनत करी है लाजवाब है और बहुत ही अच्छी है। इस बिटिया के लिए एक बार जोरदार ताली। तो
बताएंगे कार्यक्रम कैसा था। एक बार अपनी ताली से बताएं कि इस बिटिया ने कैसा कार्य किया और आपको कैसा लगा। मैं सबसे पूछना चाहूंगा, ये बच्चे तो हमारे रोज देखते थे और जो हमारे भाव बंधु हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके अंदर दिल है तो आपके दिल बिल्कुल धक धक कर रहा होगा और आंख में आंसू भर आए होंगे। ऐसी एक नहीं, आपको अभी कम से कम 25 से 30 ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे कार्यक्रम बच्चों ने तैयार किए हैं और जिसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे बच्चे कर सकते हैं। आइएगा अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए हम लोग, और आप सबसे बार बार बस इतनी प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के लिए और इन नन्हे मुन्ने कलाकारों के लिए, ये आप सबके बीच के फूल हैं, ये आप सबके घर से आए हुए हैं। हम रोज तो सब कुछ करते हैं
घर के काम तो रोज करते हैं लोग, जानवरों को चारा रोज देखते हैं हम लोग, खेत रोज जाते हैं हम लोग, पूरा समय देते हैं जानवरों को, खेत को। आज आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज अपना 3-4 घंटे का जो टाइम है वो अपने बच्चों को दे दें, और अपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चे उत्साह से अपने मम्मी पापा को बुला के लाए हैं कि मम्मी पापा मेरे कार्यक्रम को देखने चलिएगा, तो उनके भैया कि मेरे कार्यक्रम को देखने चलिएगा, और जा करके उस कार्यक्रम को अपने बच्चे को कम से कम एक बार जरूर बताना कि बेटा तुमने जो किया था वो बहुत अच्छा, कम से कम वो अच्छा लगे ना लगे वो अलग की बात है, पर उस बच्चे के उत्साहवर्धन के लिए और उसके भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए उसका उत्साहवर्धन जरूर करें, ताकि वो बच्चा आगे जब किसी कार्यक्रम में भाग ले, और क्या कहते हैं, बड़ी मंजिल की सीढ़ी एक से ही शुरू होती है, तो हो सकता है आपके बच्चे के, आपकी बिटिया की पहली सीढ़ी हो और आगे चल के वो कुछ बड़ा कर सके, उसके लिए हम लोग लगे रहते हैं। आइएगा अब इसी के तरफ में आगे एक स्वागत और वंदन के ही क्रम में मां सरस्वती की आराधना हुई, आपका स्वागत हुआ, देश का स्वागत हुआ, और अब आपके मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहनों ने एक छोटा सा डांस प्रोग्राम तैयार किया है, और जिसको आपको देखकर लगेगा कि ये बच्चे वास्तव में 2-4 साल के ट्रेनर हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत प्रशासन करता हूँ, ट्यूशन भी लगा हुआ है, पर ये कुछ नहीं पढ़ता है, पर ये कुछ नहीं पढ़ता है। और आपकी बेटी 23 साल की मैं देखता हूँ रोज, वो जब से गाड़ी में बैठी तब से उसकी नजर किताब से हटी नहीं, क्या कारण? तो उस बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, बेटे जो बच्चे होते हैं वो ना तो बताने से सीखते हैं, ना तो कहने से मानते हैं, ना समझाने समझते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। मैं अपने घर में सुबह शाम बैठ के, दोपहर में बैठ के किताब पढ़ती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, भजन की किताबें पढ़ती हूँ, वही मेरी बिटिया करती है। वो पढ़ पाए ना पढ़ पाए, पर उसका अगर आदत तो बन गई, वो पढ़ती तो है। अरे वो पढ़ पाती है नहीं पढ़ पाती है, अगर आज इसकी मैंने आदत अच्छी बना दी, आज ये किताब से जुड़ जाएगी, तो कल इसको कहना नहीं पड़ेगा, अपने मुझ से किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देगी।
समझ में ताली बजा दो एक बार। मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत प्रशासन करता हूँ, ट्यूशन भी लगा हुआ है, पर ये कुछ नहीं पढ़ता है, पर ये कुछ नहीं पढ़ता है। और आपकी बेटी 3 साल की मैं देखता हूँ रोज वो जब से गाड़ी में बैठी तब से उसकी नजर किताब से हटी नहीं। क्या कारण? तो उस बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, बेटे जो बच्चे होते हैं वो ना तो बताने से सीखते हैं, ना तो कहने से मानते हैं, ना समझाने समझते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। मैं अपने घर में सुबह शाम बैठ के, दोपहर में बैठ के किताब पढ़ती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, भजन की किताबें पढ़ती हूँ, वही मेरी बिटिया करती है। वो पढ़ पाए ना पढ़ पाए, पर उसके अगर आदत तो बन गई, वो पढ़ती तो है। अरे वो पढ़ पाती है नहीं पढ़ पाती, अगर आज इसकी मैंने आदत अच्छी बना दी, आज ये किताब से जुड़ जाएगी, तो कल इसको कहना नहीं पड़ेगा, अपने मुझसे किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देगी। समझ में? ताली बजा दो एक बार। मैं आश्चर्य हुआ और हमने प्रमाणिक सत्य देखा कि वास्तव में जो हम करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर में अगर ऐसा माहौल आपने अपने बच्चे को नहीं दिया है तो देना शुरू करिए। अपने अगर बच्चे को पढ़ाना है, अगर सबकी समस्या है मेरा बच्चा भैया नहीं पढ़ता, अच्छा हम लोगों की भी समस्या है, सुन लीजिएगा, टीचरों की भी समस्या है, आपकी समस्या नहीं, मेरी भी समस्या है। हम लोग आते स्कूल में बच्चों को एक ही सवाल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार समझाते। एक बच्चा बैठा है जिसको 1 बार समझाया समझ में आ गया, वही तरीका, वही टीचर, वही चाक, वही ब्लैक बोर्ड। 4 बच्चे बैठे समझाने समझ में आ गया, 10 बच्चे बैठे, 20 बच्चे बैठे जिनको वही तरीका, वही शॉर्टकट, वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर, वही सवाल। एक बार बच्चा समझ में नहीं आया, दोबारा नहीं समझ में आया, तिबारा नहीं समझ में आया, 4 बार नहीं समझ में आया, 5 बार नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो बच्चा का समझ क्या नहीं आया। ऐसे ऐसे करके हम परेशान होते, वो सवाल उनके दिमाग में नहीं आया। तो इस समस्या का समाधान घर में अपने माहौल बनाइए। आप जो करेंगे आपका बच्चा वही देखकर करेगा। फसल होती है, बारिश ना हो तो फसल नष्ट हो जाती है, किसी ने कहा है। और अगर आपने अपने बच्चे को केवल बारिश ना हो तो केवल फसल नष्ट होती है, और अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। मुझे खिलौने खरीदने हैं। बेटा फिजूल खर्ची के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। ठीक है, ले आना खिलौने। खुश? दीदी दीदी देखो, माँ ने मुझे पैसे दे दिए। छोटू, तू माँ से पैसे की जिद क्यों करता है? इतनी ठंड में भी माँ झाड़ू पोछा सब कुछ करती है, अपने पापा भी नहीं है। हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ, अब जिद नहीं करूँगा। छोटू, अपने माँ का हाथ भी कट गया, कभी कभी चूल्हे में काम करते करते उनका हाथ भी जल जाता है। हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ, अब जिद नहीं करूँगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, आप आराम करो, मैं अभी आता हूँ। आपका हाथ भी कट गया है। हाँ बेटा। पहले अपनी आंखें बंद करो, हाथ आगे लाओ, आंखें खोलो। ये क्या चिंता? बेटा तू तो खिलौने लेने गया था। माँ माँ, मैंने पैसे खिलौने के लिए नहीं दिए थे, मैंने पैसे इसलिए लिए थे ताकि मैं चिमटा ला सकूं, क्योंकि चूल्हे में रोटी बनाते बनाते तेरे हाथ जलते हैं। हाँ बेटा, तू तो मेरा राजकुमार है, आंखों का तारा है, तेरे जैसा बेटा सबको मिले। हाँ, और तेरी जैसी माँ सभी को मिले। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होती है किस्मत। किसान कुछ भी क्या, वो एक शुद्ध इंसान भी नहीं बन पाएगा। इसलिए 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 आप अपने बच्चों को पहले एक अच्छा इंसान बनाएं, और एक अच्छे इंसान के अंदर क्या क्वालिटी होती है आपको अच्छी तरह पता है। एक अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या खूबियां, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो आप सब बड़े होते हो, आप सबको पता है कि एक अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या झूठ ना बोलता हो, ईमानदार हो, बेईमान ना हो, चोर ना हो, कामचोर ना हो, तमाम सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हो। बात को टाल देना गलत है। आपका बच्चा गलती कर रहा है, आपने टाल दिया तो कोई बात नहीं, बच्चा है सुधर जाएगा, पर यही से तो उसकी शुरुआत हो रही है ना। एक बात समझ लीजिएगा, एक बच्चे की एक गलती को माफ कर देने का मतलब, मैं कहता हूँ उसको मारो पीटो ना, और उसको समझा तो दो कि बेटा यार ने गलत किया। वो आगे से एक ही तो रोक दिया करें। इसलिए अपने बच्चे को एकदम आप ठान लो कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, उसके बाद आपका बच्चा जो चाहे वो बन सकता, उसकी मंजिल होती है। एक अच्छे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, एक हाईवे पर चलने वाला व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, और एक गांव की रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, आप समझ सकते हो। तो अपने बच्चे को हाईवे का बताओ बनाओ, उसको हाईवे की सवारी करवा, वो जहां चाहे वहां जा सकता है। वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, पॉलिटिक्स में चला जाए, कुछ भी बन जाए, उसके वहां विकल्प है अगर अच्छे संस्कार हैं। और अगर उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है तो एक शुद्ध इंसान भी नहीं बन सकता। संस्कार का महत्व, आपके सामने नाटक पेश है, संस्कार का महत्व। दो बातें हो गई है, मैंने दो बड़ी बातें आपसे कर ली हैं। आप घर में वो करना शुरू करिए जो अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। एक बात, आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें जैसा कि आप उसको बनाना चाहते हैं। दो बात। अभी मैं आपसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कई सारे करने वाला हूं, और अंत में आपसे मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर दे के जाइएगा। जो अभिभावक महोदय हमारे बैठे हुए हैं, अंत में आपसे मैं 4-5। इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में देवत्व विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के विकास को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विकी है, परंतु मेरा असली नाम विकास है, जो कि मैंने डैड ने रखा था। सो ओल्ड फैशन नेम, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर विकी रख लिया। ये मेरा बेटा लकी है, इसका भी नाम इसके तारा ने लखन रखा था। वही ओल्ड फैशन नेम, सो आई हैव चेंज्ड हिज नेम, इसलिए मैंने बदल दिया। भाइयों, मैं एक गायत्री परिजन हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था
कि अपने बच्चों को पैसे मत दो, इसकी जगह उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर परिवार, समाज और देश के काम आते हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भजन के लिए और प्रति रविवार गायत्री शक्तिपीठ देवास में संचालित बाल संस्कार शाला में भेजता हूँ। इससे मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। तू अभी बोल रहा था तेरे बच्चे को कहाँ भेजता है? गायत्री मंदिर? क्या बकवास करता है? मंदिर भेजने से बच्चों को कोई फायदा नहीं। क्यों उसका टाइम बर्बाद करता है? पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को, परंतु इससे कोई भी बालक या बालिका पढ़ाई में कमजोर नहीं होते, और तो और हर काम मन लगाकर करने लगते हैं। इसमें मेरे बेटे का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले ये भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन अब हर काम मन लगाकर करने लगा है। अपना होमवर्क समय पे करता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा सन भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता है, यू नो। और तो और भाई साहब, यह प्रातः जल्दी उठने लगा है और अपनी माता के और मेरे चरण स्पर्श करता है, वह धरती माता को प्रणाम करता है। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें इसके व्यवहार में आने लगी है। ओ, क्या बकवास करता है? क्या कभी इन बातों से किसी का पेट भरता है? आज सबसे बड़ी बात पैसा है, पैसा, मनी मनी, यू नो। दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी। अब पहला प्रश्न था, अभी तो पहला प्रश्न है आपके सामने। 15 साल बाद क्या होता है? अभी पहला प्रश्न है, बचपन है, और 15 साल बाद क्या होता हुआ आपके सामने। आ जाइए। प्रणाम भाइयों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा बेटा एक डॉक्टर बन चुका है और गाँव में जाकर कम से कम And I am lucky. ओ, क्या बेवकूफी की बात करता है? बेवकूफ कहीं का। देख, आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संस्कार और आशीर्वाद? अभी भी समझ जा ब्रदर, अभी भी समय है। ये सब किताबी बातें हैं, यू नो। प्रणाम भाइयों एवं बहनों, पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं और मेरे पिताजी राष्ट्रपति सम्मान लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं से ही हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए। अरे भाई लक्की, कैसे हो? Oh, I am fine. And how are you? मैं तो अच्छा ही हूँ, पर तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई दे नहीं रहे। वो क्या है कि मेरी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस, वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वृद्धाश्रम। हाँ, वही वृद्धाश्रम
पास हो जाएगा। यह सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे क्या तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा, पैसा, मनी मनी। ओह, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। हाय, भागो भागो भागो। सुनो, तुम में से लकी कौन है? ओह, आई एम हियर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेरा फॉल्ट क्या है? भ्रष्टाचार के दूध में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सस्पेक्ट है, अरेस्ट है। अरे भाई, मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट कहता हूँ। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पाया और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुझ जैसी संतान दी। मुझे नाज है बेटा तुम पर। भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पैसों की अपेक्षा में संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर काम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बेटा, जरा वो संस्कार वाला गाना तो सुनाना। जी पिताजी। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरे साथ आप भी बोलिए। मेरा भारत रहा महान, मेरा स्कूल 1 महीने बंद थे। 20 जनवरी तक स्कूल बंद थे। 21 जनवरी को स्कूल खुला और आप देख सकते हैं, आपको देखकर विश्वास नहीं होगा, इस बार हम लोगों का मन तक कार्यक्रम न करवाए, पर बच्चों ने कहा नहीं सर करवाइए, हम तैयारी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं केवल 4 दिन की मेहनत है, 4 दिन की मेहनत है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर किसी को 1 महीने तक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए तो ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां दोबारा से हो जाए। बहुत अच्छा बच्चों ने काम किया है और ये सब बच्चे आप सबके घर से हैं, परिवार से हैं और इनको विद्या की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये बच्चे ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहे और जीवन में सफलताएं पाते रहे। आइएगा, लाओ कागज। कुछ हमारे भैया लोगों ने, भैया डीके इलेक्ट्रॉनिक्स दुर्गेश भैया की तरफ से 121 मुद्राएं बच्चों के मिष्ठान वितरण के ले आई है। भैया जी को धन्यवाद है। और भैया रिजवान जी सेकंड टोला जी की तरफ से 100 मुद्राओं की सहयोग राशि आई है। भैया जी को धन्यवाद है। और भैया प्रमोद कुमार जी की तरफ से मोहम्मदपुर से 20 किसान से कहा मैं सोऊंगा, अब उसका उत्तर किसान की समझ में नहीं आया। अच्छा, तो किसान ने कहा याद आता है, इसके उत्तर समझ में नहीं आया। अच्छा, किसी जाकर दिन बीता, महीना बीता, 1 महीना बाद जोर की आंधी आई, बारिश आई, ओले पड़ने लगे, सब एकदम से सब होने लगा सब कुछ।
जीवन में इसको। बारिश होने लगी, आंधी आई, बादल गरजने लगे, किसान सो रखा था, 12 बजे उठ के भागा कि मेरी फसल तो बर्बाद हो रही होगी, मेरे जानवर तो भीग रहे होंगे, मेरा घर तो गिरा जा रहा होगा, चलो उसको संभाले, उसको उस नौकर को जगह वो जाके संभाले। अब किसान गया, किसान गया नौकर के पास कि चलो उसको जगाए करके सब देखे। अब किसान गया नौकर के पास, देखा किसान नौकर वास्तव में सो रहा था, नौकर वास्तव में सो रहा था। अब किसान उसको जगाया, उठ उठ, बारिश हो रही है, चल फंस जानवरों को बंद, उठ बारिश हो रही है, चल खेत को देख क्या, उठ वहां दीवार घर नहीं लगा रहा हमारा। वो सो रहा है, होगा मैं नहीं जाऊंगा, बारिश मैं नहीं जाऊंगा। अब किसान ने सोचा कि अब ये जगेगा नहीं तो मैं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, चलो खुद ही करते। किसान गया, उसके उत्तर को समझना। किसान गया, उसने जानवरों को देखा, उसके सारे जानवर गौशाला में किनारे बढ़िया छाया बंधे हुए, कोई जानवर कोई दिक्कत नहीं थी। बारिश आए, ओले गिरे, पत्थर की कोई दिक्कत नहीं, सारे जानवर आराम से बंधे। किसान देख के बड़ा आश्चर्य हो गया उसको, अरे वो सो भी रहा हो गए जैसे। किसान खेत को गया, उसने देखा खेत में कोई नुकसान नहीं है, सब बढ़िया से सब फिट है। किसान परेशान, वो घर आया, उसने घर को देखा, घूम घूम के, घर में कोई दिक्कत नहीं, सारी दीवारें बंद है, सारा एकदम फिट है काम। अब किसान परेशान किया, सो भी रहा हूं, मेरा काम सब फिट, कोई दिक्कत भी नहीं। किसान गया उसके पास, तो क्या किया तूने? तुमने कहा ना मैं कहा जब बारिश होगी अंधेरे में सो रहा, कौन कर दिया मैंने? तो किसान ने पूछा आखिर तूने ऐसा उत्तर क्यों दिया? तो उस आदमी ने कहा जब मेरे पास समस्या आए तब ही क्यों भागना, समस्या आने से पहले उस समस्या का निवारण कर लेना, यह असली बुद्धिमानी है। मैंने यही किया, मैंने यही किया। मेरे पास जैसे हमको लगा कि मौसम खराब होने वाला, मैंने जानवरों को बांध दिए, आपकी फसल पहले सही कर दी, आपने घर को सही कर दिया, अब मैं सो रहा हूँ, बारिश हो चाहे ओले गिरे। ये आपको करना है, ये आपको करना है। आपके बच्चे के अंदर बीमारी आने से पहले उसको सुधार लेना है। बीमारी, मेरा बच्चा बिगड़े तब देखे, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा पढ़ता है, पर उसको बिगड़ने का इंतजार मत करो, उसको आज ही बिगड़ने से पहले उसको सुधार लो। ये है असली बुद्धिमानी, ये है असली संस्कार, ये है असली ज्ञान।